जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 6 एसएससी जीडी वालों के लिए। क्वेश्चन 20 लेके आई हूँ मैं। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, 40 अंक के आपके 20 प्रश्न हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की है, ठीक है। क्वेश्चन 1 कह रहा है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा का संचरण किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, इन तीनों विधियों द्वारा। तो आपको ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जो सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा का जो संचरण किया जाता है, विकिरण विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 2 सुमेलित नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन एकदम सही हैं, एक आपका गलत है। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, एकदम सही है ये। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल, एकदम सही है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। विटामिन के का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, ये गलत है, ठीक है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो होता है आपका फिलोक्विनोन, ठीक है। ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है आपका टोकोफेरॉल। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 3 कह रहा है आपका, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी कृति है। ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला की, या रूसो की, या एडम स्मिथ की, या खुशवंत सिंह की। तो आपको एकदम करेक्ट आंसर बताना है, बताइए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कृति है नेल्सन मंडेला की, ठीक है। समझ गए, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। इकोलॉजी हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ओडम ने, हैकल ने, टेलर ने, डार्विन ने। सबसे पहले प्रयोग इकोलॉजी का किसने किया था। हैकल ने, सन 1935 में, ठीक है। मलेशिया की राजधानी क्या है। कुआलालंपुर, मनीला, अंकारा, दिल्ली। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को, 22 जून को। तो अब आप बता दोगे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 7 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है। 4 ऑप्शन एक बार आपको बोल के सुना देती हूँ। ऑप्शन ए सिपाहियों को विदेश भेजा जाना। ऑप्शन बी सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर तिलक लगाने पर रोक। ऑप्शन सी सिपाहियों को भत्ता ना दिया जाना। ऑप्शन डी है आपका सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, ठीक है। तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर है वो है सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, ठीक है। 1857 के जो विद्रोह का तात्कालिक कारण था वो था सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन देखो, दादू मियाँ, मौलवी अहमदुल्ला, सैयद अहमद, इनमें से कोई नहीं। बहावी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 9 कह रहा है, अलंकार शास्त्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, नारद, सोमदेव, लोचन, राजा भोज। अलंकार शास्त्र ग्रंथ राजा भोज के द्वारा लिखा गया, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया, ठीक है। तो ये आया था, कब आया था एक बार ऑप्शन देख लीजिए। 8 नवंबर 1927 को, 31 दिसंबर 1927 को, 3 फरवरी 1928 को, 31 दिसंबर 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है।
समुद्रगुप्त के नाम से, स्कंदगुप्त के नाम से, विक्रमादित्य के नाम से या राणा गुप्त के नाम से? किसके नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 12 कह रहा है आपका, पाक जल संधि किस किस को जोड़ती है? ऑप्शन देख लीजिए, अंडमान सागर एवं चीन सागर को, ऑप्शन बी जावा सागर एवं हिंद महासागर को, ऑप्शन सी मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, ऑप्शन डी कच्छ एवं खंबात की खाड़ी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन 13, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? ऑप्शन ए, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, प्रेशर कुकर के अंदर दाब की कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्दी पकता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो पता है खाना क्यों बन जाता है जल्दी प्रेशर कुकर में? क्योंकि जो इसका दाब है ये बढ़ता है तो इसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव थे, कालिदास थे या कलहड़ थे या राजा राव थे? गीत गोविंद पुस्तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके जो लेखक थे वो थे जयदेव। ठीक है। कथकली, ये कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है, ये तो आपको भी रट गया होगा। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का, केरल का, आंध्र प्रदेश का, मणिपुर का? तो ये है केरल का। ठीक है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन बी, मंगल पृथ्वी शुक्र बुध, ऑप्शन सी, शुक्र बुध पृथ्वी मंगल, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो हमारा ग्रहों का क्रम है वो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम है बुध और पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम है शुक्र। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 17 कह रहा है, प्रतिचक्रवात की विशेषता है। 4 ऑप्शन है आपके। पहला है तापमान में वृद्धि, दूसरा है तेज पवन, तीसरा है तीव्र दृष्टि, चौथा है आपका स्वच्छ आकाश। प्रतिचक्रवात की जो विशेषता है वो है आपकी स्वच्छ आकाश। ठीक है। क्वेश्चन 18, लोयस का पठार है हिमानीकृत है या जलकृत है, नदीकृत है या पवनकृत है? लोयस का जो पठार है वो पवनकृत है। ठीक है। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष शुरू की गई, क्रियान्वित की गई? तो देख लीजिए, 1998 में नहीं, 1996 में नहीं, 1997 में नहीं, 2000 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति दिलवाते हैं या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? कौन शपथ दिलवाते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। स्क्रीनशॉट ले लो। साथियों, आज की क्लास प्रैक्टिस सेट 6 की क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग मुझे ये भी बताओगे कि आपके प्रश्न 20 में से कितने प्रश्न एकदम सही हैं। जय हिंद।